दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप को दिखाने से। स्पेसशिप के अंदर जो पूरी रिसर्च टीम है, वो सारे पैसेंजर्स मुसाफिर 90 साल के बाद अपने नींद से जागें। इस स्पेसशिप का मिशन यह था कि वो इस पूरे टीम को जमीन जैसे दूसरी प्लेनेट पर पहुंचाए, जिसमें उसे अभी भी 90 साल का सफर तय करना है। अब इतने लंबे सफर के दौरान इंसानों की उम्र ना बढ़े, इसलिए पूरी टीम को अलग अलग खास किस्म की मशीन्स में रखा गया था, जिन्हें स्लीपिंग चैम्बर्स कहा जाता है, जिनमें सब इंसान लंबी नींद में सोए हुए थे। इन मशीन्स का काम यह था कि वो इंसानों जिस्म को 90 साल तक महफूज करके रखेंगी। उनकी नींद भी तब खुलेगी जब वो दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाएंगी। वो आगे बढ़ ही रही थी कि तभी सामने कई सारे एस्टेरॉइड्स आ जाते हैं, यानी चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े जो अब स्पेसशिप को टकरा जाते हैं। पर यह स्पेसशिप काफी एडवांस्ड मजबूत थी। एस्टेरॉइड्स की टकराने से इसका रिपेयरिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हालांकि स्पेसशिप में कुछ खराबा तो हुई, लेकिन वो खुद को बिल्कुल ठीक कर देती है। ऐसा होने से शिप बंद हुई और अगली ही पल रीस्टार्ट हो जाती है। पर इस टक्कर की वजह से एक पैसेंजर के स्लीपिंग चैम्बर की लाइट ऑन हो गई। देखते ही देखते उसका चैम्बर खराब हो गया। उसके पूरे जिस्म से मशीनस हटने लगी। स्पेसशिप अपना 30 साल का सफर कर चुकी थी और अब वो अपनी 30 साल की गहरी नींद से जाग जाता है। इसका नाम जिम था। वो उठकर आगे बढ़ा। अब पहले तो उसे काफी चक्कर आ रही थी, लेकिन कुछ ही देर में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब जिम उस हॉल में जाता है जहां सफर खत्म करने के बाद सारे पैसेंजर्स ने जमा होना था, क्योंकि यहाँ इनकी तब मीटिंग होने वाली थी। मगर साहिरा उसने देखा कि इस हॉल में कोई भी नहीं है। वो पूरे स्पेसशिप में बाकी सभी पैसेंजर्स को ढूंढने लगा, लेकिन उसे अपने अलावा वहाँ कोई भी नहीं मिला। वो कंट्रोल रूम में मदद मांगने के लिए जाने लगा, पर उसका दरवाजा लॉक था, क्योंकि इसे कंट्रोल रूम के मेंबर की आईडी से ही खोला जा सकता था, या फिर टीम के हेड की। इसलिए अब जिम सिस्टम से ही अपनी लोकेशन की डिटेल्स निकलवा है, ताकि वो पता कर सके कि इस वक्त स्पेसशिप कहाँ है। जहां उसे पता चल गया कि वो अपनी मंजिल यानी उस प्लेनेट से 90 साल दूर है, यानी कि वो 90 साल पहले ही जाकर अपने स्लीपिंग चैम्बर से एक्टिवेट हो गया है। वो काफी मायूस हो गया, वहां से जाने लगता है। मगर तभी उसकी नजर सामने गई। उसे लगा कि वहां कोई इंसान है, तो जिम उस तरफ ही जाने लगा, जहां उसे पता चला कि वो इंसान नहीं बल्कि इंसानी शक्ल वाला रोबोट है। अब जिम को वहां एक औजार मिला, जिसकी मदद से वो अपने स्लीपिंग चैम्बर को ठीक करने की कोशिश करता है, मगर इस चीज में वो नाकाम ही रहता है। इसके बाद जिम कंट्रोल रूम में भी जाने की कोशिश करता है। उस जारों से उसके दरवाजे को काटने की कोशिश करता है, मगर वो इतना मजबूत दरवाजा था कि इसे कुछ भी करना नामुमकिन था। आगे बढ़कर जिम ने देखा कि अब स्पेसशिप की बाकी फंक्शंस में भी खराबी आ रही है, मगर वो चीजों को नजरअंदाज करके रोबोट के पास जाकर बैठ गया। उसे कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हमेशा के लिए इस स्पेसशिप में फंस गया हूँ। कोई मेरी मदद को नहीं आएगा, मैं अकेला ही मर जाऊंगा। इधर ये सुनकर रोबोट कहता है कि इंसानों की यही खामियां हैं, उन्हें हमेशा वो चाहिए जो उन्हें पसंद हो और जो उनके पास ना हो, और उस चीज के साथ खुश रहना चाहिए जो आपके पास है। उसकी ये बातें कहीं ना कहीं जिम पर असर कर जाती है, इसीलिए स्पेसशिप में जो था वो उनसे फायदा उठाने लगा। खुशी खुशी आगे अपनी जिंदगी जीने लगता है। स्पेसशिप में करने को, खेलने को बहुत कुछ था। तब वो सब करके ही जिम अपना वक्त गुजारता है। तभी उसका पैर फिसल गया, वो नीचे गिर जाता है। अचानक उसकी नजर एक स्लीपिंग चैम्बर पर दे, जिसके अंदर एक लड़की लेटी हुई थी। इसका नाम अरोरा होता है। अब जब ये लोग जमीन पर थे तो वहाँ जिम अरोरा को पसंद करता था, इसलिए अब वो वीडियो में उसका इंटरव्यू देखकर ही अपना वक्त गुजारा करता था। अब उसके दिमाग में यह आता है कि मैं अरोरा को भी नींद से टाइम से पहले ही जगा देता हूँ। अब वह जानता था कि यह करना गलत है, मगर आखिर में वह इस फैसले पर पहुंचा कि मैं अरोरा को नींद से जगाऊंगा। अब क्योंकि उसके बाल और शेव काफी बढ़ गई थी, तो वो अपने बाल कटिंग करने लगता है, जिसके बाद अपना औजारों वाला बॉक्स लेकर अरोरा के चैम्बर के पास आ जाता है। वो एक औजार से उसके चैम्बर के सिस्टम को करंट दे देता है। ऐसा करने से चैम्बर खराब हुआ, खुल जाता है, मगर इससे पहले उसकी आंखें खुलती। वो अपने पास जिम को देखती। वो अपना औजारों वाला बॉक्स लेकर भाग जाता है। सभी औजार किसी जगह पर छुपा देता है, ताकि अरोरा को यह बात पता न चल सके कि उसके साथ ऐसा मैंने किया है। जिसके बाद अरोरा अपनी नींद से जाकर आगे बढ़ी, और अब जब दोनों का आमना सामना हुआ तो अरोरा उससे पूछती है कि टीम के बाकी लोग कहाँ पर हैं? कोई नजर नहीं आ रहा। इस पर जिम उसे बता देता है
कि तुम्हारा और मेरा स्लीपिंग चैम्बर खराब हुआ है। साथ ही वो घबरा भी रही थी, इसलिए वहां जाकर देखती है जहां सबकी चैम्बर्स रखी हुई थी। वो देख लेती है कि जिम सही कह रहा था। यह देखकर अरोरा कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तब जिम उसे संभालता है, कहने लगा कि अभी तुम आराम कर लो, इस बारे में हम कल कुछ कर लेंगे। अगले दिन दिखाया गया कि अरोरा मशीन से अपना खाना लेती है, जहां मशीन ने उसे ढेर सारा अलग अलग तरह का खाना दिया था। क्योंकि वो गोल्ड क्लास की पैसेंजर थी, हमेशा अलग अलग चीजें खाया करती थी। अब जब उसे पता चला कि जिम इतने सालों से एक तरह का ही खाना खा रहा है, तो वो अपनी आईडी से जिम को भी गोल्ड क्लास का खाना निकाल कर देती है। अब अरोरा भी कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, मगर वो भी ऐसा नहीं कर पाती, जो देखकर अब अरोरा को भी यही लगने लगता है कि हम यहाँ पर फंस गए हैं। तो अब वो अपनी किताब लिखकर उसे पूरा करने का फैसला करती है। जिसके बाद अरोरा उससे पूछती है कि यहाँ पर करने का कुछ है। इस पर जिम कहता है कि हाँ, डांस कर सकते हैं, खेल सकते हैं, और भी कई सारी चीजें। ये लोग डांस को चुनते हैं, जहाँ एआई सिस्टम इन्हें डांस करना सिखाती है, जिससे ये लोग एंजॉय करने लगते हैं। खूब इन्होंने डांस किया, दोनों ही काफी खुश थे। ये लोग स्पेस की शेयर भी करते हैं, इन्हें बहुत मजा आया करता था। और अब धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो जाती है। दिखाया गया कि स्पेसशिप अब एक काफी बड़े तारे के पास से गुजरती है, जो बहुत चमकदार था, इसलिए काफी खूबसूरत लग रहा था। उसके अंदर से चिंगारियां जैसी आग निकलती हैं। अब अगले दिन अरोरा, जिम और रॉबर्ट तीनों मिलकर अरोरा की बर्थडे मनाते हैं। यहाँ जिम उसे अंगूठी गिफ्ट करना चाहता था, ताकि वो बता सके कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मगर बातों ही बातों में रॉबर्ट के मुंह से ये निकल जाता है कि अरोरा, तुम्हें स्लीपिंग चैम्बर से जिम ने निकाला है, ना कि तुम्हारे चैम्बर में खराबी हुई थी। यह जानकर अरोरा काफी दुखी हो गई। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसने उसे धोखा दिया था। वो जिम से इतना नाराज हो गई कि बात करना ही छोड़ देती है। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि एक रात जब वो सो रहा था, तो अरोरा उसके पास आकर हाथ से उसे बहुत मारती है। फिर जान से मारने वाली थी, लेकिन किसी तरह खुद पर काबू पा लेती है। जिसके अगले दिन जिम ये कबूल कर लेता है कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई, मैंने ही तुम्हें स्लीपिंग चैम्बर से जगाया था, मुझे माफ कर देना, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। 1 साल अकेले रहने की वजह से मैं जैसे पागल हो गया था, लेकिन अब भी अरोरा उसकी एक नहीं सुनती, उस पर ही काफी चिल्लाने लगती है। अगले दिन जब वो लिफ्ट में था, तो अचानक खराबी होने की वजह से लिफ्ट बंद हो जाती है। वो रुक गई, तो अब जिम बाहर नहीं जा सकता था। तो अब हाथों की मदद से जैसी तैसी लिफ्ट को खोलकर वो बाहर आने लगता है। दूसरी तरफ जब अरोरा भी मशीन से खाना लेने जाती है, तो मशीन में भी खराबी आ गई थी, क्योंकि वो बहुत सारा खाना अरोरा के ऊपर फेंक देती है। ये देख दोनों को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो इस बारे में सोच रहे थे कि तभी इन्हें किसी इंसान की आवाज आई। ये जब चेक करने आगे बढ़े, तो देखते हैं कि इनकी टीम का हेड भी अपने स्लीपिंग चैम्बर से जाग गया है। हेड को भी खराबी का पता चल गया था, इसलिए वो अपनी आरडी से कंट्रोल रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, ताकि चेक कर सके कि और कौन कौन सी खराबियां हैं, मगर उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। तो ये लोग फैसला करते हैं कि स्पेसशिप में होने वाली खराबियों को हम खुद ही चेक करेंगे। तीनों जब आगे बढ़े, तो इन पर एक रोबोट गिर जाता है, मगर वो जमीन पर गिरकर टूट गया था। ये देखकर हेड बताता है कि ये 15वां रोबोट है जो खराब होकर टूट गया है। अब हेड अरोरा के स्लीपिंग चैम्बर को जाकर चेक करता है। उसे पता चल गया था कि इसे जिम ने खराब करके खोला है। हेड उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे भी इस बात का पता था कि 1 साल इंसान वाकई अकेला रहकर पागल हो सकता है। अब अचानक ही हेड की तबीयत खराब होने लगी। वो अपने कमरे में आया तो देखता है कि मेरे मुंह से खून आ रहा है। अब एक रात स्पेसशिप की लाइट अपने आप ही चली जाती है, जिस वजह से इस जगह की ग्रेविटी पूरी तरह से बंद हो गई थी, और अब ऐसा होने से ये लोग हवा में उड़ने लगते हैं। अरोरा, जो पूल में थी, लाइट बंद होने की वजह से एक काफी बड़े पानी के बबल में आकर फंस गई थी। वो बाहर नहीं निकल सकती थी, तो अंदर रहकर उसका दम घुटने लगा। उसकी हालत खराब होने लगी थी, पर इससे पहले उसकी जान चली जाती। स्पेसशिप स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बिजली वापस आ गई थी। ऐसा होते ही अरोरा भी पुल से बाहर आ गई, और जिम जो उड़ रहा था वापस अपने बेड पर आ जाता है। जिसके बाद ये तीनों खराब एआई सिस्टम में देखने लगते हैं। ये पता चला कि शिप में तो बहुत सारे मसले हैं। अब ये लोग पावर सप्लाई वाले एरिया में आए थे, जहां बिजली की पूरी स्टोरेज थी, पर यहाँ आकर हेड बेहोश हो जाता है।
अब उसके जिस्म को जब पूरा स्कैन किया गया तो पता चला कि हेड को तो 612 बीमारियां हैं। इस वजह से धीरे धीरे उसके टी शर्ट्स खत्म हो रहे हैं, यानी कुछ ही टाइम में वो मर जाएगा। अपने बारे में ये सब जानकर हेड बहुत ज्यादा दुखी हो गया। वो इन दोनों को अपने पास बिठाकर कहता है कि मेरी बात सुनो, मेरे बाद एक दूसरे का ख्याल रखना और प्यार से रहना। वो इन्हें अपनी आईडी भी दे देता है ताकि ये यहाँ पर रुककर कुछ भी कर सके। और बस इसी के साथ उस बेचारी की मौत हो जाती है। उसकी लाश को वहीं छोड़कर अरोरा और जिम शिप की खराबियों को ठीक करने के लिए आगे बढ़े। मगर तभी अचानक एक ऐसी खराबी आई कि ये दोनों और आसपास की हर चीज हवा में उठ जाती है। रोबोट में भी ऐसी गड़बड़ी आ गई कि वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा था, जो देखकर अरोरा जल्दी से उसके पास थे उसकी सिस्टम को ही बंद कर देती है। जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर आगे बढ़ के स्पेसशिप के सारे हिस्सों को बदलने लगते हैं। ऐसा करने के बाद वो पावर सप्लाई रूम के बाहर आए। इन्होंने जैसे दरवाजा खोला तो अंदर एक काफी बड़ा सुराख था, जिसकी तरफ अब ये दोनों खींचने लगते हैं। मगर ये खुद को कंट्रोल करके उस सुराख को बंद कर देते हैं। खुद को संभालने के बाद इन्होंने देखा कि शिप में उस जैसे और भी कई सारे सुराख है। और अब जब ये मेन पावर सप्लाई के सिस्टम के पास आए तो पता चला कि बिजली का पूरा सिस्टम खराब हो गया है। इसलिए वो जल्दी से सभी हिस्सों को बदलने लगते हैं। मगर खराबी की वजह से स्पेसशिप में हीट गर्मी इकट्ठा होने लगती है, जिसे बाहर निकालने के लिए इन्होंने लीवर खींचा, पर गेट खुलता ही नहीं। और अब अगर जल्दी हीट को बाहर ना निकाला गया तो यहाँ धमाका हो जाएगा। ये देखकर जिम अब खुद ही सूट पहनकर बाहर आया और उस तरफ जाने लगता है जहाँ से हीट को बाहर निकालना था। शिप के अंदर का टेम्परेचर काफी बढ़ गया था, हर चीज तेज गर्म हो जाती है। उस जगह पर आकर जिम बाहर से लीवर खींचता है, जिससे वो दरवाजा खुल गया। मगर जैसे उसने लीवर छोड़ा, दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। यह देखकर जिम समझ गया कि अगर दरवाजे को खुला रखना है तो लीवर को पकड़े रखना होगा। लेकिन एक मसला था, जब हिट इस रास्ते से निकलेगी तो वो जिम को भी छूकर गुजरेगी, तो इस तरह उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन वो फिर भी रिस्क लेकर लीवर खींचता है। इससे दरवाजा खुल गया। ऐसा करने के बाद अरोरा को कहता है कि जल्दी से लीवर खींचो ताकि हिट बाहर निकल सके। मगर वो ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिम को कुछ भी हो। पर क्योंकि स्पेसशिप का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, इसलिए ना जाते हुए भी अरोरा को ली पर खींचना ही पड़ता है। ऐसा होने से सारी हीट जिम को छूते हुए बाहर निकलने लगती है। पर तभी जिम का पैर फिसल गया। वो नीचे की तरफ इतनी जोर से जाने लगा कि उसके जिस्म से जो सेफ्टी तार लगी थी वो टूट जाती है। अब शिप तो ठीक हो गई थी, लेकिन जिम अभी भी स्पेस में ही था। उसके सूट में छेद हो गया था और अब वो स्पेसशिप से दूर हो रहा था। अब उसे बचाने के लिए अरोरा भी सूट पहनकर बाहर आती है। हालांकि जिम उसे दिख तो गया, लेकिन वो इससे काफी दूर था। मगर फिर भी अरोरा उस तक पहुंचने की कोशिश करती है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लिया था, लेकिन हाथ फिसलने की वजह से एक बार फिर अलग अलग हो गई। यह देखकर अरोरा रोने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे जिम जा चुका है। लेकिन तभी वो उस तार को देख लेती है जो जिम के साथ जुड़ी हुई थी। वो जल्दी से इस तार को पकड़ के उसे अपनी तरफ कर लेती है, जिसके बाद उसे स्पेसशिप में ले आई। अब जिम का सूट जल गया था। काफी देर तक स्पेस में रहने की वजह से उसकी हालत भी काफी खराब हो जाती है, जो देखकर अरोरा काफी डर गई। वो उसका सूट उतारकर उसे मेडिकल मशीन में डाल देती है। वो मशीन को हुक्म देती है कि अपने सारे फंक्शंस एक साथ ही जिम कर डालो। ऐसा होते ही मशीन एक साथ जिम का इलाज करने लगती है, मगर उसकी हालत में जरा भी बदलाव नहीं आता। मगर खुशकिस्मती से कुछ ही देर में जिम की आंखें खुल जाती हैं, जो देखकर अरोरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिम की हालत बेहतर होते ही ये दोनों पूरे स्पेसशिप को ठीक कर देते हैं, जिसके बाद इज्जत के तौर पर हेड की लाश को कपड़े पहनाकर बैज लगाते हैं और उसे स्पेसशिप में छोड़ दिया जाता है। अब जिम को एक और स्लीपिंग चैम्बर मिलता है, जो बिल्कुल ठीक था। उसमें इन दोनों में से कोई एक जाकर सो सकता था। इसलिए वो अरोरा को कहता है कि तुम वापस जाकर लेट जाओ, फिर 90 साल के बाद ही जागना, जहां तुम्हारी आंखें खुलने पर तुम्हारे सामने वो दूसरा प्लेनेट होगा। मगर अरोरा उसे ऐसा करने से मना कर देती है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी, हम साथ मिलकर रहेंगे। जो भी अंजाम होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये कुछ और साल यहाँ गुजारते हैं, जहाँ एक दिन जिम अरोरा को वो अंगूठी दे ही देता है, जो पहनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अब इसके बाद
हम सीधा पूरे 90 साल के बाद का वक्त देखते हैं, जहां वो स्पेसशिप आखिरकार उस प्लेनेट तक पहुंच गई थी, यानी अपनी मंजिल तक। ऐसा होते ही सभी मेंबर्स नींद से जाग जाते हैं, पर जब ये स्पेसशिप से उतरने लग तो इन्होंने देखा कि पूरे स्पेसशिप में पेड़ पौधे उगे हुए हैं, जूस अरोरा और जिम ने उगाए थे। पर क्योंकि इतने साल गुजर गए थे तो उनकी मौत हो गई थी, मगर उन्होंने काफी सारे अच्छे कामों में से ये भी किया कि स्पेसशिप को ठीक कर दिया। तभी ये लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाए और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।